जय माँ शारदा भवानी सभी मित्रों को, माता रानी सभी मित्रों को मनोकामना पूरा करें। चलिए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो जो भी मेरे साधक भाई हैं वो जिनको भी अपना गुरु बनाए हैं उनको आदर सम्मान से गुरु पूर्णिमा के दिन मानना चाहिए या गुरु पूर्णिमा के दिन उनसे जाके मिलना चाहिए और कोई उनकी पसंद का उपहार उनको देना चाहिए ताकि उनके गुरु का कृपा अपने शिष्य पे हमेशा के लिए बना रहे। और एक गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा एक लक्ष्य भी होता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो जब तक गुरु से आपको कृपा प्राप्त नहीं होगा, जब तक गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं करेगा, तब तक किसी भी लाइन में आपका काम सफल नहीं होता है। और गुरु कृपा की क्या महत्व है, गुरु हम लोग किस लिए बनाते हैं, गुरु का मेन काम क्या होता है, ये सब चीज़ को जानने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, इस समय तो गुरु थोड़ा सा क्या बताया जाए, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है ना। लेकिन मेन चीज़ है गुरु की कब और कहाँ किस भेष में आवश्यकता पड़ी थी, ये सब थोड़ा लंबी कहानी है। इस पे बनाया जाएगा तो कम से कम 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में इसका निचोड़ बता दे रहे हैं कि गुरु किस हिसाब से और कब आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जो आपके अंदर आत्मा बसता है ये स्वयं एक परमात्मा का अंश है, ये स्वयं अपने आप में ही एक गुरु है। लेकिन इसमें कारण क्या है, आपको इस मृत लोक में आने के मात्र से जो आपका शरीर 5 तत्व से बनाया गया है, ये 5 तत्व नरक और स्वर्ग दोनों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, और उसके बाद से इस आत्मा को बंधिक बना के इस 5 तत्व के मिट्टी के पुजले में इस आत्मा को सम्माहित कर दिया गया है। तो जब इस आत्मा को सम्माहित किया गया तो ये 5 तत्व में सम्माहित किया गया, तो जितना इसका दायरा है इस मृत लोक को, ये आत्मा उतना ही दायरा में भटक के रह जाता है। तो आत्मा तो हमेशा अमरी होता है, आत्मा को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो 5 तत्व से आपका शरीर बना है, तो ये शरीर अभी नरकी है आपका। जब तक शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक आपका कोई भी काम सफल नहीं होगा। तो अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए, अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसी शुद्धिकरण के करने के लिए इस मृत लोक में हर जन्म में देवी हो या देवता हो या माता हो, जो भी व्यक्ति मनुष्य के रूप धारण करके इस मृत लोक में आया है, उसको कोई ना कोई एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इस मृत लोक को भंवर से पार करने के लिए ही एक गुरु का मार्ग है। गुरु जिस हिसाब से बताता है उस हिसाब से आप मार्गदर्शन कीजिए, आपका जो भी काम है वो आपका सफल हो जाएगा। ये बात रही। गुरु क्या कर रहा है, किस भेष पे चल रहा है, वो किस अवस्था पे चल रहा है, ये सब आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि गुरु के अंदर गुण क्या है। यदि गुरु के अंदर वो गुण आए, गुण को पकड़ लिए, तब आपका गुरु विद्या टोटल सफल हो जाएगा। गुरु किस हिसाब से रह रहा है उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। गुरु के अंदर वो गुण क्या है, कौन से गुण से वो आपको जानकारी दे रहा है, वो चीज़ को आपको पकड़ना है। और यदि उस चीज़ को आप पकड़ लिए तो ज़िंदगी में कहीं भी असफल नहीं होंगे, आप हमेशा सफल की रास्ता ही चुनेंगे। ठीक है, शायद ये हमारी बात आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण, एक गुरु और एक शिष्य की आपको कहानी बता दे रहे हैं, है ना। आप लोग सब जानते हैं कि नारद जी हैं, देवता में क्या है, हर चीज़ से उनको संबंध है, हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश जी से वो भेंट करते रहते हैं, है ना। तो एक समय की बात है कि अपना विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और महेश जी का मीटिंग चल रहा था, है ना। उस समय नारद जी भी कहीं से भटकते भटकते चले गए उस मीटिंग में और जाके मीटिंग में बैठ गए, है ना। तो मीटिंग जब समाप्त मीटिंग हो गया, जब मीटिंग समाप्त हुआ तो वहाँ से सब लोग जाने लगे
फिर सब लोग का विदाई आदर सम्मान के साथ कर दिया गया। उसके बाद से नारद जी को लास्ट में विदाई वहाँ से किया गया। जब नारद जी को लास्ट में विदाई किया गया तो नारद जी भी चले जाते हैं। उसके बाद से विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से कहते हैं कि ये जो नारद जी जिस स्थान पे बैठे हुए थे वहाँ से 2 इंच ज़मीन काट के अब बाहर फेंकवा दो। अब उसके बाद से जहाँ से ज़मीन कटा होगा वहाँ से गाय के गोबर और पानी से उसको लिप दो, है ना। तो माता लक्ष्मी जी बोलती हैं कि सब लोग बैठे थे उसी ज़मीन पे, और सिर्फ आप नारद जी जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह के लिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो विष्णु जी वहाँ समझाते हैं कि नारद जी अभी गुरुमुख नहीं हुए हैं, और जो व्यक्ति गुरुमुख नहीं रहता है उसका शरीर अभी शुद्ध नहीं रहता है। इसलिए जब नारद जी भी गुरुमुख हो जाएंगे तो शरीर उनका शुद्ध हो जाएगा, जिस भी स्थान पर बैठेंगे वो स्थान पवित्र हो जाएगा। तो माता क्या करते हैं, लक्ष्मी माता क्या करते हैं, जो भी नारद जी जिस स्थान पर बैठे थे वहाँ से ज़मीन 2 इंच काट के फेंकवा देती हैं और गाय के गोबर से लिप देती हैं। लिपते समय में फिर नारद जी वहाँ चले जाते हैं। अब बोलते हैं उनसे विष्णु भगवान से कि अरे भगवान, हम जिस स्थान पे बैठे थे, आपको कई बार देखें जिस स्थान पे बैठे थे, क्यों आप हमारा ही स्थान कटवा के फेंकवा देते हैं, उसके बाद से गाय के गोबर से लिपवा देते हैं। तो वहाँ विष्णु जी उनको समझाते हैं कि हे नारद, आप अभी गुरुमुख नहीं हुए हैं। यदि गुरुमुख हो जाते तो आपको ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि जिस आत्मा को ये 5 तत्व के शरीर में आपको समाहित किया गया है, वो 5 तत्व जो है आपके शरीर के अंदर स्वर्ग और नरक से दोनों रास्ते से वो चीज़ गुजरते हैं। और स्वर्ग नरक से सुखमय बनाने के लिए, चाहे शुद्ध बनाने के लिए, एक गुरु ही ऐसा है कि जो आपको अच्छा मार्ग सिखा चलता है, चाहे अच्छा मार्ग पे आपको ले जा सकता है। अगर आपके अच्छे गुरु मिल जाएंगे तो आपको अच्छा मार्ग पे ले जाएंगे, नहीं गलत गुरु मिल जाएंगे तो गलत ही मार्ग पे ले जाएंगे। आजकल बहुत ऐसे गुरु हैं कि गलत मार्ग पे भी भटका देते हैं। तो ये आपको तय करना है कि आप अच्छे गुरु के पास जा रहे हैं कि गलत गुरु के पास जा रहे हैं। यही सब एक कहानी शॉर्टकट में बता रहे हैं, कहीं पूरा इसका निचोड़ बताने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर नारद जी, विष्णु भगवान नारद जी को समझाते हैं कि आप गुरुमुख हो जाइए। गुरुमुख हो जाएंगे तो आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, आप गुरु के कहने के हिसाब से मानेंगे, जो भी काम है वो आपका सफल हो जाएगा। तो फिर नारद जी बोलते हैं विष्णु भगवान से कि महाराज, हम गुरु बनाएं तो किसको बनाएं, क्योंकि हमारे समझ के बाहर है कि हम किसको गुरु बनाना चाहते हैं, है ना। तो बोलें कि जाइए पहले एक बार अपने पसंद से देखिए किसको गुरु बनाना है। फिर और तीनों त्रिलोक में भ्रमण किए, हर एक साधु महात्मा, हर एक ऋषि के पास मिले और बोले कि महाराज आप हमको शिष्य बना लीजिए। तो जिस भी ऋषि और जिस भी महात्मा से मिले वो हर इनके बात से निकल गए कि महाराज आप तो स्वर्ग के वास करने वाले हैं, हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलते रहते हैं, तो हम आपको गुरु मानते हैं, है ना। तो आपको हम शिष्य कैसे बना सकते हैं। जाइए, ये जो सलाह है आपको दिया है वही आपको बताया कि आप उनसे गुरु कैसे बनेंगे। फिर हर जगह से थक के फिर विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। बोलते हैं भगवान, हम तीनों त्रिलोक में भ्रमण कर लें, हमारा कोई गुरु मिला ही नहीं जिससे भी हम बोलें कि हम आप हमारा गुरु बन जाए। वो व्यक्ति बोला कि हम ही आपको जब गुरु मानते हैं तो हम आपका गुरु कहाँ से बनेंगे। सेम विष्णु भगवान ये सफल कार्यक्रम बताए हैं, तो वही आपका गुरु बनने के लिए भी कोई योजना बताएंगे। तब बोले ठीक है। फिर विष्णु जी नारद जी से बोलते हैं कि आप कल सुबह उठ जाइएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्थान कीजिएगा, और जो भी व्यक्ति आपको पहला मिल जाएगा उसी को अपना गुरु बना लीजिएगा। नारद जी विष्णु जी की बात मानते हैं और वही कार्यक्रम करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पश्चिम दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज जाते हैं तो देखते हैं पश्चिम दिशा की तरफ एक नदी है, और नदी में एक मलाह है, जो मछुआरे होते हैं मछली पकड़ने वाले, वही मलाह है। और तुरंत जैसे नारद जी नदी के तट पर पहुँचते हैं तब तक मलाह अंदर से नदी से निकल के और कांधे पे जाल लाद के उसमें मछली फंसा के निकल रहा है। तो नारद जी अपने मन में सोचते हैं, वो विष्णु जी हमको किस चक्कर में फंसा दिए हैं,
इतना बड़ा पापी व्यक्ति को हम अपना गुरु कैसे बना सकते? ये तो हर दिन सूत उठ के पाप करता है, मछलियों को पकड़ के लाता है, बनाता है, खाता है, बेचता है। तो इससे बड़ा पापी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये अपने नारद जी अपने मन में सोचते हैं ना। उसके बाद से किसी तरह से तब तक उनको विष्णु जी की याद आ जाता है। बोलते हैं कि विष्णु जी बोले थे जो भी व्यक्ति पहला दिखेगा उसी को अपना गुरु बनाना है। ये तो मछुआरे दिख गया, इतना पाप करने वाले व्यक्ति को हम गुरु कैसे बनाए? अपने मन में सोचते हैं। तब तक फिर उनको ज्ञान आ जाता है कि चलो इससे एक प्रश्न रखते हैं, है ना। तो बोले कि गए तो उनको प्रणाम बत किए, बोले कि महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, है ना। तो बोले कि अरे आप तो देवलोक के ऋषि हैं, हम एक जात के मछुआरे हैं, प्रतिदिन मछली पकड़ना ही हमारा काम है, तो हम आपको शिष्य कैसे बना सकते हैं? जो भी हमारे पास ज्ञान रहेगा वही ज्ञान हम आपको देंगे। तो बोले नहीं नहीं विष्णु जी हमको ऐसा ऐसा बोले हैं, आप पहला व्यक्ति मिल गए हैं, आप ही को हम गुरु बनाना चाहते हैं। बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। तो वहाँ पे मछुआरा क्या करता है, नीचे ज़मीन पे जाल डालता है ना। और उसके बाद से एक साइड में बैठते हैं नारद जी, दूसरे साइड में मछुआरा बैठता है। उसके बाद से उनको गुरु मंत्र देता है। तो गुरु मंत्र वो नारायण के ही सुमित करके देता है। तो गुरु मंत्र लेते हैं, उसके बाद से आ जाते हैं विष्णु जी के पास। तो बोलते हैं अरे विष्णु जी आप कैसा हमके चक्कर में फंसा दिए? वहाँ तो एक मछुआरे हमको मिल गया था, वो प्रतिदिन पाप कर रहा था, हर दिन मछली को पकड़ के बेच रहा था, उसी को हम अपना गुरु बनाए। तो बोले विष्णु जी वहाँ बोलते हैं देखो नारद जी ऐसा कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि वो जो रूप था मछुआरे का आपको शिष्य बनाने के लिए, वो मैं स्वयं विष्णु अवतार पकड़ के वहाँ पे गया था, वो कांधे पे मछली लाद के। आप जब तक नदी के किनारे से निकल रहे थे तब तक हम नदी में से निकल रहा था, क्योंकि मैं आपका मन के भावना सोचना चाहता था कि आपके अंदर फीलिंग क्या चल रही है, किस हिसाब से रह रहे हैं आप, कि एक उतना नरक व्यक्ति के साथ जो हर दिन पाप कर रहा है उसको भी आप गुरु बना लेते हैं। लेकिन आप अपने परीक्षा में सफल हुए, जिस हिसाब से हम कहें उस हिसाब से आप काम किए, क्योंकि वो मलाह अवतार भी हमारा था, इसलिए आप अपने गुरु के कहने के हिसाब से आप सक्षम हुए, अपने गुरु के मान सम्मान के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। इससे बड़ा ज्ञानी चाहिए, इससे बड़ा धर्मवान व्यक्ति कौन हो सकता है ना। तब नारद जी के बात समझ में आया, अरे ये तो विष्णु भगवान ही हमारे साथ हर चीज़ और हर लीला रच रहे थे। और वहीं से नारद जी अपने गुरु माने और गुरु के कहने के हिसाब से जो भी काम था वो किए, और उनका जो भी कार्यक्रम था वो सफल हो गया। यही होता है एक गुरु और एक शिष्य का अटूट रिश्ता। गुरु क्या करता है उस भेष पे अमल नहीं करना चाहिए, गुरु के पास किस तरह के ज्ञान है उस भेष पर अमल करना चाहिए। यदि ज्ञान के भेष पर आप अमल कर लें तो आपका नैया इस भंवर से बेड़ा पार हो जाएगा। अगर शरीर पे आप भेष कर लें तो आप इसी मोह माया के कारण आप डूबते ही चले जाएंगे, कोई इसका आधार नहीं होगा। और एक बात और आपसे बता देना चाहते हैं, गुरु पुनः शायद लमसम 100% में से 99% व्यक्ति को नहीं पता होगा, चाहे कि गुरु जो बन के बैठे हैं उनको भी नहीं पता होगा, चाहे जिन शिष्य हैं उनको भी नहीं पता होगा। देखिए गुरु और शिष्य का मेन एक कारण होता है, आजकल तो सब कोई अपने स्वार्थ के कारण ही काम करता है ना। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए गुरु और शिष्य, आजकल गुरु भी वैसे कर रहे हैं, अपने लालच बस अपने शिष्य बना रहे हैं, है ना। और शिष्य भी वैसे कर रहे हैं कि लालच वश गुरु के पास जा रहे हैं। तो गुरु भी समझता है कि शिष्य के अंदर लालच है, और शिष्य भी समझता है कि गुरु के अंदर लालच है। ऐसा गुरु शिष्य का साल भर 2 साल 5 साल ये सब रिश्ता चलता है, उसके बाद से टूट जाता है रिश्ता। गुरु शिष्य को शिकायत करने लगता है, शिष्य गुरु को शिकायत करने लगते हैं, यही सब भावना है। लेकिन ओरिजिनल गुरु और शिष्य रहेंगे। तो मान लीजिए आपका गुरु आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि आपके साथ आपका गुरु कर रहा है, उस भेष पे मत जाइए। गुरु आपके साथ गलत कर रहा है तो वो अपने शरीर के स्वार्थ के लिए आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उस शरीर के स्वार्थ के साइड में रख दीजिए।
ये बहुत बारीक बात है भाई। अगर इस बात को आप समझ गए तो ज़िंदगी में कहीं भी आज असफल नहीं होइएगा। गुरु आपके साथ, अपने शिष्य के साथ अगर गलत कर रहा है तो वो अपने शरीर के स्वार्थ के कारण अपने शिष्य के साथ गलत करता है। तो उस अवस्था में शिष्य को क्या करना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। अगर आपको आपके गुरु नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ गलत कर रहा है, उस हिसाब से आपको गुरु जिस हिसाब से गुरु अपने शरीर के स्वार्थ के साथ आपको गलत कर रहा है, तो उस शरीर को छोड़ दीजिए आप, है ना। आप अपने आत्मा में उस गुरु से मिलिए जुलिए कुछ मत। आप अपने आत्मा में ये बसाइए कि ये गुरु हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तो इनसे हमको क्या मतलब है। जो भी इनके पास शक्तियां हैं, उस शक्तियों के हम गुरु माने हैं, ठीक है। और उस शक्तियों को अपने मन में बसाते हुए, अपने गुरु को ध्यान में रखते हुए उस शक्तियों का आवाहना कीजिए। जब उस शक्तियों का आवाहना करेंगे तो शक्तियाँ भी समझेंगी कि जिस व्यक्ति को एक गुरु बनाया, उसको ये अपने स्वार्थ के कारण ये अपने शिष्य बनाया। एक जो शिष्य है कितना आदर सम्मान के शिष्य है कि जब जान रहा है कि गुरु भी गलत कर रहे हैं, फिर भी गुरु को मानते चले जा रहा है। तो वहाँ पे गुरु के पास जो भी शक्तियाँ होंगी गुरु को साइड कर देंगी, और स्वयं गुरु के ही शक्तियाँ आपको हेल्प करने लगेंगी। गुरु नहीं भी रहेगा, गुरु के मृत्यु अवस्था में भी जो भी गुरु के पास शक्तियाँ रहेंगी, चाहे जो भी गुरु के पास ज्ञान रहेगा, वो शक्तियाँ अपने माध्यम से आपके पास ज्ञान ट्रांसफ़र करते रहेंगे। उसमें गुरु का कोई आवश्यकता नहीं है, शक्तियाँ ही ज्ञान ट्रांसफ़र करती हैं। अब गुरु कब बनता है कोई व्यक्ति, जब तक उसके पास शक्तियाँ नहीं रहेंगी, चाहे जब तक उसके पास ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक वो गुरु बनेगा कैसे। अज्ञान कहाँ से उसके पास आएगा, जब शक्तियाँ उसको ज्ञान देंगे तभी न उसको गुरु के पास ज्ञान आएगा, है ना। तो हम गुरु से डायरेक्ट इनके संपर्क से डायरेक्ट शक्तियों से कनेक्ट हो जाइए। शक्तियाँ जिस हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से आपका ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हमारा समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय मां शारदा।